एक्सरसाइज 5.6 इसके बाद पढ़ना है 5.7 एंड 5.8। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? x is equal to थीटा माइनस साइन थीटा, फिर लिखते हैं y, ठीक है? पहले x की डिफरेंशिएशन करते हैं फिर y की डिफरेंशिएशन करते हैं। सो x इज a into थीटा माइनस साइन थीटा, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x की डिफरेंशिएशन dx by d of theta is equal to a। जैसे x की डिफरेंशिएशन 1 है ना, वैसे थीटा की भी डिफरेंशिएशन 1 है, बिकॉज़ ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके? सो इट्स 1 माइनस साइन थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये एक हो गया, इसको आप मार्क करके रखो। एंड व्हाट्स y? a into 1 plus cos theta, a into 1 plus cos theta, differentiate with respect theta, so it's dy by d of theta is equal to a, 1 की differentiation 0, cos की differentiation minus sin theta, so dy by d of x, sorry theta is equal to minus a sin theta। आगे चलते हैं, हमें चाहिए dy by d of x, तो क्या लिखेंगे? dy by d theta dx by d theta, दोनों चीज आपके पास मौजूद है। dy by d of theta is minus a sin theta divided by dx by d of theta is a into 1 minus cos theta, a cancel, it's minus sin theta divided by 1 minus cos theta, लेकिन आंसर जो है वो ऐसे नहीं होगा। हाँ, अगर आपने ऐसे रखा तो देयर इज एन इशू, आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन आगे और थोड़ा सिंपलीफाई इसको करेंगे। अब देखो सिंपलीफाई कैसे करना है, फार्मूला क्या है मैं वही आपको, अब यहां ध्यान देखो, ये साइन थीटा है, ओके? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2, क्यों? क्योंकि एक आइडेंटिटी बनेगी साइन 2a, कौन सी आइडेंटिटी? साइन 2, लेट इट बी a, साइन 2a is twice sin a cos a, so it is twice sin a cos a थीटा बाई 2, ये एक आइडेंटिटी है। तो आज के बाद आप ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हो। देखो आपने अभी तक पढ़ा था sin 2a, किसके बराबर है sin 2a? twice sin a cos a। अगर आज के बाद आपको कभी यूज करना होगा sin थीटा सिर्फ, तो आप उसके बदले लिख सकते हो twice sin theta by 2 and cos theta by 2। You got it? Yes sir। Basically आइडेंटिटी ये है, sin 2a is equal twice sin a cos a। देखो अगर यहां से डबल है 2a डबल, तो यहां से इसका हाफ है a, नहीं समझे? समझ आओ। अगर कभी ऐसे होगा sin 4a, तो क्या लिखोगे यहां से? राइट में क्या बनेगा? इट्स ट्वाइस sin 2a cos 2a, 4 का हाफ, ठीक है? तो ये एक आइडेंटिटी होगी। दूसरा, अब देखो cos का क्या करना होता है, cos 2a एक आइडेंटिटी है, cos 2a की 4 आइडेंटिटीज है, ठीक? एक है cos square a minus sin square a, याद है किसी को? cos 2a is cos square a minus sin square a, वो बहुत रेयर यूज होता है, कभी कभार यूज होता है। दो जो आइडेंटिटीज और है ना, एक है twice cos square a minus 1, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होते हैं, और एक है 1 minus twice sin square a, cos 2a डबल एंगल, ठीक? एक आइडेंटिटी है twice cos square a minus 1 हाफ, दूसरा है 1 minus twice sin square a हाफ, है ना? 2a का हाफ। तो अगर cos square में कन्वर्ट करना है तो पहले twice cos square फिर minus 1, अगर sin square में कन्वर्ट करना है तो पहले 1 फिर sin square, ठीक है? और एक चौथी आइडेंटिटी है 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a, वो भी कभी कभार यूज होता है, वो हमने देखा था, वो इनवर्स में यूज होता है, याद है? यस सर। अच्छा,
अब इनमें से हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? सबसे पहले और एक बात करेंगे, अगर हम यहां से a लेते हैं, मतलब ये 2a है, तो इट्स ट्वाइस cos स्क्वायर a, मतलब इसका हाफ। अगर यहां से ही a लिया तो वहां से इसका हाफ हो जाएगा, तो आइडेंटिटी क्या बनेगी? ट्वाइस cos स्क्वायर a by 2 minus 1 and 1 minus twice sin स्क्वायर a by 2। इतना समझ आया? Yes, sir. तो हम इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं ऐसे, हम इस आइडेंटिटी को याद रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक, अब यूज किसको करेंगे? अब देखो यहां पे क्या है, 1 माइनस cos, 1 माइनस, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। अगर हम इसको यूज करेंगे ये वाले को, तो 1 जब शिफ्ट करोगे तो 1 प्लस बन जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 1 प्लस cos है। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी जो वो नहीं बन रही है। फिर हम किसको यूज करेंगे? सेकंड को। किसको? क्योंकि हमें चाहिए 1 माइनस किसी तरीके से। अब इसको ले लोगे तो 1 प्लस cos बन जाएगा, इसको ले लोगे तो 1 माइनस cos बन जाएगा। हम लगा ऐसे इंटीग्रेशन वेरी अलग इस्तेमाल की सारी चीज। तो हम जरा इसको यूज करते हैं, cos a इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस sin स्क्वायर a। तो ये इधर शिफ्ट करो, ये इधर शिफ्ट करो, यू गॉट इट? तो करो इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल। ठीक है, अब देखो माइनस sin थीटा इज, बोलो, ट्वाइस sin थीटा by 2 and 1 minus cos थीटा is twice sin square थीटा by 2। नहीं समझे? 2 कैंसल, sin a कैंसल, what's remaining? Cos by sin is cot theta by 2। ये है डिफरेंशिएशन dy by dy of x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। What's question number 7? Sin cube t. It's x is equal to sin cube t divided by under root of cos twice t। x is equal to sin cube t divided by under root of cos twice t। क्लियर? पहले एक को लेते हैं, फिर सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है? y is equal to cos cube t divided by square root of cos twice t। तो ध्यान, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट t। फर्स्ट वन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट t, सो इट्स dx by d of t इज इक्वल, किस रूल से करेंगे? बाय कोशेंट रूल, बाय कोशेंट रूल। सो इट इज डिनोमिनेटर स्क्वायर, सबसे पहले इट्स डिनोमिनेटर स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा लिखते हैं। फिर न्यूमरेटर में क्या करना है? डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ तुल्यक मगर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin क्यूब। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, sin t होल क्यूब। डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फिर माइनस, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है आप। cos twice t, यहां तक समझ आया? अभी हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल अप्लाई किया, बस अभी किसी को डिफरेंशिएट नहीं किया। ये कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, sin क्यूब था तो मैंने sin t होल क्यूब लिखा। ठीक है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको t कंसीडर करना है, क्योंकि अभी विद रिस्पेक्ट t है, माइनस sin क्यूब t एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, आगे इट इज स्क्वायर रूट ऑफ cos twice t, 3 sin square। इट इज t क्यूब। अभी x नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अभी विद रिस्पेक्ट t है तो t ही पढ़ेंगे। इट्स t क्यूब जस्ट लाइक x क्यूब, 3t square। इट्स 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर
3t, t is sin t square. Sin t को इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ sin t? इट्स cos t minus sin cube t. Differentiation of root x. Differentiation of root x is 1 by root 2 root x. Differentiation of root x is 1 by 2 root x. अभी with respect t है, तो differentiation of root t is 1 by 2 root t. फिर इसको internal differentiation करेंगे. फिलहाल it's 1 by 2 root t. 1 by 2 root t. And internal differentiation इसको करेंगे. The differentiation of this is, लिखें कि direct differentiation करेंगे. Direct करो differentiation. Differentiation of cos t. Cos t is minus sin t और फिर twice t को internal differentiation करेंगे तो 2 आएगा. अगर आपको यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ तो मैं रिपीट करूँगा. समझ आया? पहले इसको ऐसे ही रखा, इसको डिफरेंशिएट किया t क्यूब इट्स 3t स्क्वायर, sin को फिर से डिफरेंशिएट किया दैट्स cos minus sin क्यूब t. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ cos twice t इट्स 1 by 2 रूट दिस. cos को फिर से डिफरेंशिएट किया 2t को फिर से डिफरेंशिएट दैट्स 2 डिवाइडेड बाय इट्स स्क्वायर रूट कैंसिल cos twice t. ठीक है? अब यहां से क्या करेंगे? यहां से इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं पहले, तो सिंपलीफाई करेंगे ऐसे. इट्स cos twice t, पहले 3 लिखो, फिर ये लिखो, फिर sin स्क्वायर लिखो, फिर cos लिखो. ठीक, माइनस माइनस प्लस, फिर लिखो sin क्यूब, फिर लिखो sin twice t, फिर लिखो cos twice t डिवाइडेड बाय cos twice t. यहां तक समझ आया? यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है तो इट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट्स 3. इनको मल्टीपल करेंगे इसके साथ, और याद रहे कि ये सबका ऐसे अलग अलग मल्टीपल नहीं है, ये इसके साथ जनरल में मल्टीपल है, सबके साथ एक. तो इट्स cos 2t रूट है, स्क्वायर रूट कैंसिल से कैंसिल हो जाएगा, तो cos twice t. बहुत अच्छा. ये और ये मल्टीपल जब हो गए तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. साथ में क्या है? sin स्क्वायर t cos t फिर प्लस 1 into this, it's sin cube t, it is sin twice t, it's whole divided by this. अब यहां ध्यान रखो, अब नीचे होल डिवाइड क्या है? cos twice t, तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, है ना? इसके नीचे क्या है? 1 है, तो ये होल डिवाइड है, इसको बनेगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा रेसिप्रोकल में ऐसे 1 by cos twice t. इतना समझ आया? ठीक है, आगे चलते हैं. इट्स 3 cos square t sin square t cos t plus sin cube t sin 2t. इसमें वो गलत, cos twice t. It's sin cube t, it is sin twice t divided by, when bases are same power should be added. ये base same है ना, इसका पावर कितना है? इसका पावर क्या है? 1 by 2 plus 1 is 3 by 2. So it's cos twice t power 3 by 2. ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ट्विस्टेड है. यहां तक ठीक है ना? एक जगह पे दिक्कत है, यहां पे देखो. जब आप नेक्स्ट करोगे ना y, और जब आप आंसर चेक करोगे, ठीक, मुझे खतर बना मैं पता मैं आपके लिए बता रहा हूं. जब आप कल को इसको प्रिपेयर करोगे, जब आप इसको एग्जाम में करोगे, तो आप यहां गुम हो जाओगे. यहां पहुंचने के बाद वो क्या करोगे?
यहां पहुंचने के बाद फिर जब आप y करोगे, ठीक है, तो फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा, जो आंसर चाहिए हमें वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको ध्यान रखना इस स्टेप पे पहुंचने के बाद। ठीक है गुबर थो में अच्छे निशान क्या इंसान पे अच्छ वो तो पे जोन की क्या था बदल चीज करो। देखो असल में मसला क्या है, साइन स्क्वायर है ठीक है, कॉस है ठीक है, साइन ट्वाइस टी तो आइडेंटिटी है, साइन क्यूब टी आइडेंटिटी है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक है कॉस ट्वाइस टी, इसकी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, और साइन ट्वाइस टी, इसकी भी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। साइन ट्वाइस टी की एक आइडेंटिटी है ट्वाइस साइन टी कॉस टी, वो तो आसान है। मसला है इसका कॉस ट्वाइस टी का। अब जब कॉस ट्वाइस टी और साइन ट्वाइस टी की आइडेंटिटी है, साइन ट्वाइस टी यू नो साइन ट्वाइस ए, इट इज ट्वाइस साइन ए कॉस ए, ठीक। फिर इसका क्या है कॉस ट्वाइस ए, इसकी तो दो आइडेंटिटीज है अभी मैंने बताया, एक है ट्वाइस साइन स्क्वायर ए ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और दूसरा है वन माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर ए। ठीक है गुबर, तो यूज किसको करेंगे? सो मेन मकसद क्या है इस उसको करो यूज। इन दो में से किसको यूज करेंगे? ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन और वन माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर ए। कुछ आइडिया आपको मिल रहा है? यहां देखो जाए क्या है? अच्छा साइन स्क्वायर ज्यादा है फिलहाल यम से बात नहीं दिशा वही करें, इसने थोड़ा सा ही आइडिया लगा। सो इट इज 3 cos twice t cos twice a is 1 minus twice sin square t। यहां पे शेयर है ये अच्छा ठीक लगा। then it is sin square t, then it is cos t, it is sin cube t, it is sin twice t, it's twice sin t cos t divided by this। ठीक है, ये लिखूं क्यों ये it's 3 minus 6 sin square t। पहले एक काम करते हैं, अब बोलो कॉमन क्या है फिलहाल इस टर्म में और इस टर्म में? अगर तुम वुचो वार ध्यान थो मैंने ये स्टेप्स में ध्यान थो एहतियात सान तो ये एक स्टेप है पूरा, इसको हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जरूरी नहीं है, पहले कॉमन ही निकालो। बोलो कॉमन क्या है इस पूरे स्टेप में और इस टर्म में? कॉमन क्या है? इसमें साइन स्क्वायर, मतलब इसमें साइन स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर है, लेकिन कॉमन निकालोगे आप सिर्फ साइन। कितना? ओनली साइन। तो आप ऐसे लिखोगे साइन टी। अगर आप बोलोगे कॉमन है साइन स्क्वायर, यहां भी 4 है तो साइन स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन कितना निकालना है? ओनली 1 साइन। इस आंसर नॉट नीरो आंसर अगर तो ये चीज बोलोगे। मैंने कॉमन निकाला साइन टी कॉस टी, इसका ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने क्या कॉमन निकाला? साइन टी कॉस टी, ठीक। अब देखो क्या बचा, साइन टी कॉस टी कॉमन निकालने के बाद बचा यहां पे 3, मैं लिखता हूं पहले 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर टी, और साइन टी कॉस टी एक निकाला था तो एक वहीं पे मौजूद है, ठीक। प्लस यहां से कॉमन निकाला साइन टी कॉस टी, इट्स ट्वाइस साइन क्यूब टी, ट्वाइस साइन क्यूब। क्लियर? समझ आए? डिवाइडेड बाय cos 2t पावर 3/2। इतना समझ आया? इट्स sin t cos t 3 minus 6, यहां पे देखो 3 1 जा 3 sin t माइनस 3 2 जा
6 sin square, sin square and sin cube plus twice sin cube t divided by cos twice t whole power 3/2. इतना ठीक है? It's sin t cos t 3 sin t minus 4 sin cube t. कोई आइडेंटिटी है? No, sir. एक आइडेंटिटी है 3 sin t minus 4 sin cube t. अच्छा sin 3t की आइडेंटिटी मुझे बताओ. sin 3a की आइडेंटिटी. जैसे sin 2a की आइडेंटिटी है ना, वैसे sin 3a की आइडेंटिटी है. क्या आइडेंटिटी है? It is 3 sin a minus 4 sin cube. ये आइडेंटिटी है 3 sin a minus 4 sin cube a. ठीक है? Back cos 3 touch 4 cos cube a minus 3 cos a. उसमें क्या है? 4 cos cube minus 3 cos a. इसको बाद में यूज करते हैं, पहले मैं लिखूंगा फिलहाल यहां तक. So what is this? It's dx by d of t. Once ये तो मत कर स्रोत कंफ्यूजन नहीं चला गया. जल्दी जल्दी जल्दी. y is equal to अभी क्या है? Cos 3t. cos 3t cos cube t divided by square root of cos twice t. ठीक है? अभी इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट t by quotient rule. वंशते पाथी कारण क्या है? X असुरस्ता में देखती. सुरुवात सोचने जाओ नहीं यार. So it's dy by d of t is equal, it is square root of, sorry, denominator का square. सर करिए ऐसे ज्यादा ज्यादा एक्सीडेंट ऐसा समझ ले जो सोचते आम तो इसमें बात है. तो टाइम मतलब क्या होगा? Yes, differentiation of cos cube t अगर तो टाइम मत लिया तो बोल बस कर तो नहीं वही क्या करो माइनस cos cube t तो बोल से मांगे वो नहीं रूट square and root cancel. It is cos twice t. It's root of cos twice t. 3 minus 3. It's 3 है ना? t cube. It's 3 cos square t. t cube की डिफरेंशिएशन 3t square. cos की डिफरेंशिएशन minus sin. Okay? Next is minus cos cube t. इसका तो आपने देखा root of t. It's 1/2 root t. फिर करो cos को इंटरनल डिफरेंशिएशन, that is minus sin. तो 2t की डिफरेंशिएशन 2. It's minus sin 2t and this is 2. Then it is plus minus minus 3 square root of cos twice t. फिर लिखो cos square t. फिर लिखो sin t. फिर लिखो minus minus plus 2 and 2 cancel. It is sin या लिखो ऐसे cos cube t sin twice t divided by root of cos twice t and divided by cos twice t. यहाँ तक समझ आया? फिर जाके हमने क्या किया था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इट्स minus 3 root cancel. It is cos twice t. It is cos square t. It is sin t plus cos cube t. It is sin twice t divided by ये और ये into cos twice t, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में यही जाता है. इतना ठीक है? अब यहाँ पे और यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी. cos twice t के बदले इस बार हम यूज करेंगे 1 minus sorry twice cos square t minus 1. cos 2a किसके बराबर है? twice cos square a minus 1. इसको याद रखना है इस बार. तो यहाँ पे भी हैश आएगा. इंपॉर्टेंट स्टेप. ठीक है? अपने हैश टैग now you just know minus 3 cos के बदले twice cos square t minus 1. साथ में है cos square t sin t. फिर साथ में है प्लस cos cube t and sin 2t के बदले twice sin t cos t. है ना? एक आइडेंटिटी यहां पे इस्तेमाल हुई और दूसरा आइडेंटिटी यहां इसके बदले इस्तेमाल की, और ये है when Messier sum power should be added, that is 3/2.
It's cos 2t twice t power 3/2. ठीक है? cos sin है। अब क्या कॉमन निकालेंगे? फिर से साइन और cos. cos स्क्वायर भी कॉमन है, लेकिन हम सिर्फ एक cos कॉमन निकालेंगे. sin t cos t कॉमन निकालो. बचा क्या? माइनस 3 2 आर माइनस 6. देखो एक cos कॉमन निकाला है, एक बचा. ठीक है? cos 3 इट्स माइनस 3 2 आर 6 cos स्क्वायर और cos cos क्यूब आएगा. cos पहले स्टेप में किया है ना, पहले वाले में dx में, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो. फिर माइनस 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 प्लस 3 1 आर 3. बाहर क्या मौजूद है? एक cos, एक बाहर है. इट्स 3 cos. फिर यहां से sin और cos बाहर है, तो इट्स ट्वाइस cos क्यूब. cos क्यूब t डिवाइडेड बाय इट्स cos ट्वाइस t पावर 3/2. नहीं समझे? ऐसे जा सकते ठीक है? एक स्टेप आप खुद से और एक्स्ट्रा कर सकते हो. पहले निकालो कॉमन, फिर देखो क्या क्या बचा. फिर यहां से देखो, इट इज sin t cos t. हम निकाल रहे हैं dy by d of t. इट इज sin t cos t. -4 cos. इट्स -4 cos t. Yes sir. आप गलती कर इसमें. ना ठीक है. इट्स -4 cos. पहले लिखो 3 cos t. Cos 3 फिर -4 cos क्यूब t डिवाइडेड बाय दिस. cos 3 है ठीक है? तो sin p इतना समझ आया? तो अब करते हैं दोनों को यूज dy by d of x में. जल्दी जल्दी. dy by d of x किसके बराबर है? dy by d of t डिवाइडेड बाय dx by d of t. मतलब सर sin t cos. dy by d of t is this. It is sin t cos t 3 cos t 4 cos cube t divided by cos twice t 3/2. फिर है dx by d of t. sin t It is sin t cos t cos t. वहां पे था ऐसे 3 sin t minus 4 sin cube t divided by, वहां पे भी यही था cos twice t पावर 3/2. अब ये कैंसिल, ये कैंसिल. ठीक है? अब देखो बचा क्या. सर मतलब लास्ट स्टेप 5 मिनट लगे. स्टेप बाद चल नहीं रखती. It's 3 cos t minus 4 cos cube t divided by 3 sin t minus 4 sin cube t. Issue must. इसको आप इंटरचेंज करोगे. 3 cos. मैं लिखूं कहां पे? cos 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं इस चीज को. यहाँ सो dy by d of x is equal. इसमें से माइनस कॉमन निकालो. ये आइडेंटिटी है, ये ना माइनस माइनस कॉमन निकालो. तो इट्स 4 cos क्यूब t minus 3 cos t divided by 3 sin t minus 4 sin cube t is equal to minus. What is this? yes sir This is cos 3t and this is sin 3t. So cos 3t and this is sin 3t. It is minus cot 3t.